एडजेक्टिव की जो दूसरी टाइप हमारे पास है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के बारे में बताता है, ऐसे नाउन्स के साथ वो यूज़ होता है जिनको काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। तो कुछ चावल खाए ये एक क्वांटिटी को बता रहा है, मिकदार को बता रहा है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। इसी तरह आप कहते हैं कि देयर इज़ लिटिल ऑयल लेफ्ट फॉर कुकिंग, थोड़ा सा ऑयल बचा है कुकिंग के लिए। अब ये लिटिल का वर्ड एडजेक्टिव है, वहाँ पर सम का वर्ड एडजेक्टिव था, सम राइस। सम हो या लिटिल हो, क्वांटिटी को तो बता रहा है, लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम काउंट नहीं करते। मेजर, हाँ, अगर ये कहा जाता है कि 1 लीटर 2 लीटर, तो वो काउंटेबल बन जाता है कि लीटर को काउंट कर रहे हैं, ऑयल को नहीं कर रहे हैं। गेटिंग, हाँ, ऑयल को मेजर करने का वो एक ये कह लें कि आप क्राइटेरिया बन जाता। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की एग्जांपल ये और बातें भी आपको बताते चलें, लेकिन ये जान लो पहले कि हाउ मच जब क्वेश्चन में आ जाए या आप आंसर इस तरह दे रहे हैं कि ये चीज़ कितनी है, उसकी मिकदार बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। ये सारी बातें इसलिए जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन टेस्ट fiverr.com पे अकाउंट बनाओ या कहीं और जाकर तुम SPSC का टेस्ट दो, गवर्नमेंट के जो इंग्लिश प्रोफेशंसी के टेस्ट होते हैं, हर जगह पर इस तरह की बातें आ जाती हैं, याद रखना है। एग्जाम्पल्स में बता रहा था, समराइज कहा, सम का वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा वो कि कितना। बस ये समझ लेना है कि मिकदार बताए लेकिन एग्जैक्ट ना हो। मच मच पैशंस आपने कहा, बहुत पैशंस है इस बंदे के अंदर, तो आपने उसको एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना, बस एक रफ आइडिया दे दिया। लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ी सी जहानत, जाहिर है कि एग्जैक्ट एक अमाउंट आपके सामने नहीं आ रहा है कि इतनी। सही है। इनफ एक्सरसाइज कहा, तो कितनी एक्सरसाइज, काफ़ी एक्सरसाइज की आज, मेजर नहीं किया जा सकता ना, बस एक रफ आइडिया दिया रहा। ऑल हिज वेल्थ, आपने यहाँ पर भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया। तो ये सब एडजेक्टिव्स जो हैं, जो आपने शुरू में वर्ड्स देखे हैं, सम का, लिटिल का, ऑल, मच, इनफ, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी को बता रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं किया जा रहा है। नो सेंस कहा, बिल्कुल सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो जाहिर है कि बस वैसी एक बात कह दी, उसको नंबर से बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होता है जो ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन्स के साथ यूज़ होता है, लेकिन ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है। इससे पहले वाला वो था जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ये काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हाथ, 5 उंगलियाँ होती हैं भाई हाथ में, तो 5 उंगलियाँ होती हैं, 5 फिंगर्स। 5 का वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नंबर को शो कर रहा है, काउंटेबल है। सही। नो पिक्चर इन दिस बुक, कोई पिक्चर नहीं है। अगर होती तो मैं कहता 1 2 3 पिक्चर्स, जो भी एक नाम आता ना। तो पिक्चर का वर्ड ऐसा है जो नाउन तो है, लेकिन उसके साथ नो पिक्चर, नो का जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, सॉरी, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। याद रखिएगा जब क्वेश्चन ऐसा हो कि हाउ मैनी, कि ये चीज़ कितनी है, मतलब काउंट करने के काबिल हो, तो वहाँ पर आप उसका आंसर देते हुए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें भी समझ लो, जैसे फ्यू का वर्ड का यूज़ हुआ है कैट्स के साथ, तो कैट्स को काउंट किया जा सकता है ना, बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है। मोस्ट का वर्ड उसके साथ यूज़ है। ये दोनों फ्यू, मोस्ट एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरह आप कहते हैं नो पिक्चर्स, इसकी बात तो हमने लास्ट में की है, कोई पिक्चर नहीं, पिक्चर को काउंट किया जा सकता है। इसके साथ जो नो का एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है ये भी काउंट किया जा सकता है इस नाउन को ना। सम मैंगोज आपने कहा, सो सम मैंगोज, सम का जो एडजेक्टिव है ये भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है। इसी तरह आप कहते हैं मैनी थिंग्स, सेवरल मिस्टेक्स, तो देखिए शुरू में जितने भी वर्ड्स लगे हुए हैं, फ्यू, नो, मैनी, मोस्ट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आप कह लें, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आप इनको कह सकते हैं। यहाँ पर ना एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की भी काइंड्स होती हैं, वो 3 होती हैं। पहली वो है जिसको हम कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। जैसे हम कहते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 क्लाउड्स, सही, एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है।
दूसरी काइंड जो इसकी बनती है वो है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एक आइडिया तो दे रहे हैं और ये उनके साथ यूज़ हो रहा है जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कहा कि मैनी बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया। जब हमने एग्जैक्टली किसी चीज़ को नहीं बताना होता, वो नंबर में आ सकती है चीज़, उसको काउंट किया जा सकता है, लेकिन नहीं बताना चाहते आप तो वहाँ पर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं आप। इसी तरह इसकी जो थर्ड काइंड बनती है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि वो हर एक को शामिल होती है। मतलब जैसे आपने कहा ईच ऑफ द पर्सन, हर एक, एवरी पर्सन, एवरी बॉय, हर एक उसमें शामिल है। नीदर, मैंने कुछ कोई काम नहीं किया, ना मैंने ये किया ना मैंने वो किया, तो मतलब ये कि सब उसमें शामिल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आ जाती है बात। ये दो काइंड्स मैंने एक साथ बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली काइंड बताता हूँ, तो देखते रहिए।